हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ के एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है मैजिकल मैट्रिक्स। प्रॉब्लम में अपने को दिया हुआ है एक एरे ए है n क्रॉस n का, और इसके अंदर अभी सारा एलिमेंट 0 रखा हुआ है। अब आपको कह रहा है कि आप एरे का कोई भी एक रो पकड़िए और कोई भी एक कॉलम पकड़िए और उसको 1 से n का परमुटेशन से स्वैप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने एरे पहले 0 0 0 0 0 0 ऐसा है, अगर लेट सपोज अपन ये कॉलम पकड़े और इसको हम लोग क्या 3 2 1 डाल दिए, 1 2 3 का एक परमुटेशन डाल दिए। ऐसा करने के बाद ऐसा अपन टोटल 2n टाइम्स कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अपने को एरे का सम मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। अच्छा, n का वैल्यू 500 है, तो n क्रॉस n का वैल्यू क्या हो गया 25 100 00, मतलब 2 इंटू 10 टू और 5 समथिंग। मीन्स प्रॉब्लम अपने को ऑलमोस्ट ओ ऑफ n के करीबन पे ही करना है सॉल्व। ठीक है, एक चीज ये हो गया। अगला चीज क्या है, n और m के बीच में कोई ये लोग डिफरेंस ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, और प्रॉब्लम काफी काफी ज्यादा सिमेट्रिकल सा लग रहा है कि भाई जो चीज रो के लिए होगा वही चीज कॉलम के लिए भी होगा। तो खास चीज क्या है कि प्रॉब्लम थोड़ा सा सिमेट्रिकल सा लग रहा है। तो प्रॉब्लम में सिमेट्रिकल होगा तो 100% ये कंस्ट्रक्टिव होगा कि भाई इसमें डीपी वगैरह तो कुछ खास लगना नहीं चाहिए। जनरली प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम होगा। अगर पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, छोटे नंबर के लिए n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4 ये सब के लिए सॉल्व करिए एंड उसी से आंसर जनरलाइज कर दीजिए। ठीक है। अगला चीज है कि ऐसे प्रॉब्लम में एक चीज और हो सकता है कि n इक्वल टू ऑड के लिए अलग सॉल्व करिए, n इक्वल टू इवन के लिए अलग सॉल्व करिए, ऐसा भी चीज हो सकता है। तो कभी भी आपको सिमेट्रिकल प्रॉब्लम हो तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है तो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम इसीलिए दिया ही जा रहा है आपको। ठीक है। अब अगला चीज देखते हैं कि सबसे पहले n का वैल्यू क्या चीज सेलेक्ट करें। क्या n का वैल्यू 1 के लिए अपने को सोचना चाहिए? नहीं। n का वैल्यू 2 के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू है। n का वैल्यू 10 के लिए सोच ले क्या? हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू है। तो हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे n इक्वल टू 3 के लिए। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा, ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अपने पास ऐसा कुछ है। ठीक। तो इस प्रॉब्लम के अंदर में बेसिकली अपने को सोचना जो था वो उल्टा सोचना था। ठीक। कि अच्छा, एक स्टेप एक पॉइंट बस आप ध्यान रखिए, पूरे वीडियो में काम आएगा। वो ये कि अगर लेट सपोज पहले से एरे कुछ ऐसा है 3 1 ऐसा है। ठीक। ये लेट सपोज कि पांच ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एरे कुछ ऐसा है। छठा ऑपरेशन ये कॉलम पे अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक, छठा ऑपरेशन अगर ये कॉलम पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये कॉलम का तीनों वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। 3 2 1 अगर अगर अपन ऐसा कर दें तो ये कॉलम का तीनों वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। तो वैल्यू कौन सा रहेगा? वैल्यू कौन सा रहेगा? जो बाद वाले स्टेप में आया होगा, जो बाद वाले स्टेप में आया होगा वो वैल्यू लास्ट होगा। तो प्रॉब्लम को सोचना कैसा है, तो अपन कहेंगे कि भाई प्रॉब्लम को उल्टा सोचते हैं कि भैया, अच्छा मेरे दिमाग में कैसे है कि प्रॉब्लम को उल्टा सोचे, तो अपन ने पहले नॉर्मल भी ट्राई करा, फिर उसके बाद उल्टा भी ट्राई करा, क्योंकि काफी बार उल्टा भी हो जाता है। और उल्टा ट्राई करने का एक और लॉजिक था कि भाई 1 2 3 एक परमुटेशन पूरा एक रो को फिल कर दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, अगर n इक्वल टू 3 है, हम लोग कहें कि भाई लास्ट स्टेप में क्या होगा। हम लोग कहते हैं लेट सपोज कि 6 स्टेप है, हम कहते हैं कि भाई कुछ भी हो एरे, लास्ट स्टेप में क्या होगा? लास्ट स्टेप में हम कोई एक रो या कॉलम को उठा के उसके जगह पे 1 2 3 रखे होंगे। तो लेट सपोज कि वो रो जो था वो फर्स्ट रो ही था, तो अपन लास्ट स्टेप अपन क्या किए कि फर्स्ट रो को चेंज करके 1 2 3 कर दिए। ठीक है। लास्ट स्टेप ये किए। ठीक है। यही होगा, क्योंकि लास्ट स्टेप में तो भाई 1 2 3 ही रखेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि 10 10 10 रख देंगे, क्योंकि अपन एक स्टेप में सिर्फ एक परमुटेशन रख सकते हैं, इसलिए 1 2 3 ही रखना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं 3 2 1 रख लीजिए, बट इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यही लास्ट स्टेप है। इसके जगह अगर 3 2 1 रखते फिर भी सम 6 आता, ऐसे भी सम 6 है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर लास्ट स्टेप में अगर अपन 1 2 3 रखें तो सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब अपने को पता है एक बात
कि भाई अपने को ये चीज पता है कि हम्म, कि भाई पहला रो का तीनों एलिमेंट जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा, ये बात अपने को पता है। तो हम कहें कि भाई जब ये 1 2 3 ये तो फाइनल एलिमेंट, यहाँ पे कुछ भी रखिए ये तीनों एलिमेंट रिप्लेस हो ही जाएगा। तो हम कहते हैं कि मेरे को पांचवा स्टेप में कोई रो या कोई कॉलम सिलेक्ट करना था, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट कॉलम ही क्यों ना सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करके पहला एलिमेंट यहाँ 1 है, हम यहीं पे 1 डाल दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 डाल दिए। अच्छा आप कहिएगा कि भैया इसके जगह पे ऐसा क्यों नहीं किए कि 1 2 3 था, पहला एलिमेंट यहाँ पे 3 डाल दिए, यहाँ 2 यहाँ 1। तो अगर पांचवें स्टेप में यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये 3 बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि छठे स्टेप में ये 3 को रिप्लेस करके यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे छोटा वैल्यू रखें, ठीक है, 1 2 3 रखें, ठीक है। ये हो गया पांचवा स्टेप। अच्छा चौथे स्टेप में क्या करना चाहिए? हम कहें कि भाई चौथे स्टेप में हम लोग ये कर लेते हैं कि कुछ भी रखो, ये 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 पांचों एलिमेंट तो फिक्स है। हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे 1 रख लेते हैं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं, यहाँ 3 डाल देते हैं, ठीक। आप कहिए कि भैया इसी की जगह पे आप ये कहिए कि भैया यहाँ यहाँ पे 3 डाल लेते, यहाँ 1 डाल लेते, यहाँ 2 डाल लेते। हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 3 को, क्योंकि ये चौथा स्टेप है तो पांचवा स्टेप में ये 3 को 2 रिप्लेस करेगा ही करेगा। अच्छा अगर आपको अभी रिवर्स समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, अब हम लोग इसका सीधा वाला भी देखेंगे तुरंत, ठीक है। ये कर लिए। अच्छा अब तीसरे स्टेप में क्या करना चाहिए, स्टेप 3 में क्या करना चाहिए? हम कहें स्टेप 3 में एक या रो या कॉलम सिलेक्ट करना है, तो हम यही वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिए। ये कॉलम के अंदर यहाँ 1 डाल देते हैं, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 1 डाल देते हैं, यहाँ 2 डाल देते हैं, यहाँ पे 3 डाल देते हैं। तो 1 और 2 को चौथे स्टेप में ये 2 और ये 2 रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3। तीसरे स्टेप में यहाँ पे 1 डालते, यहाँ 2 डालते, यहाँ पे 3 डालते, ठीक है। अच्छा दूसरे स्टेप में क्या करना चाहिए, कोई रो या कॉलम सिलेक्ट करना चाहिए। हम कहें कि भैया यही वाला रो सिलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 डाल दीजिए, यहाँ 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 3 डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर 1 डालिएगा तो आगे के स्टेप में 1 रिप्लेस होके 3 हो जाएगा, यहाँ 2 डालिएगा आगे के स्टेप में ये रिप्लेस होके 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अभी इस चीज को हम लोग एक बार सुलटा करके समझते हैं। सुलटा मतलब पहले उल्टा समझे थे, अब सीधा समझते हैं। सीधा क्या कि भैया सबसे पहले तो अपने पास हम लोग कह रहे थे कि अपने पास 3 × 3 का मैट्रिक्स था, लास्ट वाला रो में 1 2 3 डाले, ठीक है डाल दिए। सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किए, सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किए थे, लास्ट में तो रो डाले थे, सेकेंड लास्ट में क्या किए थे, सेकेंड कॉलम डाले थे, ठीक है। सेकेंड कॉलम को 1 2 3 किए थे। हम लोग कहें कि ठीक है 1 2 इसको रिप्लेस करके 3 कर दो। थर्ड लास्ट स्टेप में क्या किए थे, सेकेंड कॉलम पकड़े थे, सॉरी सेकेंड रो पकड़े थे। अब कहें ठीक है भैया सेकेंड रो इसको 1 करिए, इसको 2, इसको 3, ठीक है। उसके अगले स्टेप में क्या किए थे, सेकेंड रो पकड़े थे, सेकेंड रो में 1 2 3। उसके अगले स्टेप में फर्स्ट कॉलम को 1 2 3 किए थे, तो फर्स्ट कॉलम को 1, इसको रिप्लेस करके 2, इसको रिप्लेस करके 3 कर दिए। उसके अगले स्टेप में क्या किए थे, फर्स्ट रो पकड़े थे और उसको 1 2 3 किए थे, तो इसको 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए, इसको 3 कर दिए, ठीक है। तो इतना ही था प्रॉब्लम कि सबसे पहले, अब इसका हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं कोड। तो कोड कोड इसका सिंपल सा ही होगा। अब आप अगर लॉजिक समझ गए होगा तो करना क्या है कि हम लोग उल्टा देख रहे हैं, तो उल्टा में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा देखते समय सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि लास्ट स्टेप में क्या करेंगे भैया कि 1 i मतलब फर्स्ट रो को सिलेक्ट करिए पहले। सेकेंड स्टेप क्या करिए, सेकेंड कॉलम को सिलेक्ट करिए। सेकेंड स्टेप में क्या, पहले फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो देन सेकेंड कॉलम। अपन जो ऑपरेशन ऊपर परफॉर्म किए एग्जांपल में वही चीज है, पहले फर्स्ट रो डाले, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो, फिर सेकेंड कॉलम।
रिवर्स में किए हुए थे तो इसलिए पूरे वेक्टर को रिवर्स कर लिए, ठीक है। और यही पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम लोग एरे फिल कर लिए। हम लोग कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन नंबर टाइप 1 है तो पूरा रो को 1 से n रिप्लेस कर दो, अगर ऑपरेशन टाइप 2 है तो पूरे कॉलम को 1 से n रिप्लेस कर दो। इसके बाद सारे एलिमेंट का यहाँ पे सम ले लिए, आंसर में स्टोर कर दिए। उसके बाद हम लोग आंसर को प्रिंट कर दिए और टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो है 2n को प्रिंट कर दिए। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या किए, जो ith स्टेप में कौन सा रो, कौन सा ऑपरेशन नंबर, कौन सा रो, उसको प्रिंट किए और 1 से n प्रिंट कर दिए, ठीक है। इतना ही करना था प्रॉब्लम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।